प्रेम का बीज। बहुत समय पहले माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका घर हमेशा शोर शराबे और झगड़ों से भरा रहता था। भाई बहन और रिश्तेदार छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। माधव इन सब बातों से बहुत दुखी और परेशान था। उसने सोचा कि इस शोर और अशांति के बीच वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। एक सुबह जब घर के सभी लोग सो रहे थे, माधव ने अपनी एक छोटी सी पोटली बांधी। उसने तय कर लिया था कि वह ये सब छोड़कर बहुत दूर चला जाएगा। वो शांति की तलाश में शहर की भीड़ भाड़ से दूर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे लगा कि संन्यास लेने से ही उसके मन को सुकून मिलेगा। चलते चलते माधव एक बहुत ही सुंदर और शांत जंगल में पहुंच गया। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की मधुर आवाजें आ रही थीं। माधव को वहां बहुत अच्छा लगा। उसने एक ठंडे झरने के पास रुककर पानी पिया और गहरी सांस ली। जंगल के बीचों बीच माधव को एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। वहां एक बरगद के विशाल पेड़ के नीचे स्वामी प्रेमानंद ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक और शांति थी। माधव उन्हें देखते ही समझ गया कि यही वो गुरु हैं जो उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं। माधव धीरे से स्वामी जी के पास गया और उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। स्वामी जी ने अपनी आंखें खोली और माधव की ओर देखा। माधव ने बड़े आदर से कहा, स्वामी जी, मैं संसार के झगड़ों से थक गया हूँ। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और शांति की तलाश में संन्यास लेना चाहता हूँ। स्वामी प्रेमानंद ने माधव की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद माधव से एक बहुत ही सरल सवाल पूछा। स्वामी जी ने कहा, बेटा, सन्यासी बनने का मार्ग कठिन है, पर पहले ये बताओ, क्या तुम अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से प्रेम करते हो? माधव ने तुरंत जवाब दिया, नहीं स्वामी जी, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। वे लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं। मैं अब किसी से प्रेम नहीं करता। मैं तो बस अपनी शांति चाहता हूँ और भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। माधव को लगा कि ये जवाब सुनकर स्वामी जी खुश होंगे। स्वामी प्रेमानंद का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, माधव, अगर तुम्हारे मन में अपने परिवार के लिए प्रेम का एक छोटा सा बीज भी नहीं है तो मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। माधव चौंक गया। उसने पूछा, पर क्यों स्वामी जी? मैं तो सब कुछ छोड़कर आया हूँ। स्वामी जी ने समझाया, बेटा, जो व्यक्ति उन लोगों से प्रेम नहीं कर सकता जिन्हें उसने देखा है और जिनके साथ वह पला बड़ा है, वो उस ईश्वर से प्रेम कैसे कर सकता है जिसे उसने कभी देखा ही नहीं? प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। माधव को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आया कि असली शांति झगड़ों से भागने में नहीं, बल्कि अपने परिवार को प्यार से जोड़ने में है। उसने स्वामी जी का आशीर्वाद लिया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में गुस्सा नहीं, बल्कि सबके लिए निस्वार्थ प्रेम था।